हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में। दोस्तों, ये एक और मेरा वीडियो है और इस सीरीज़ में मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसी जो थोड़ी अलग सी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ। और काफ़ी चीज़ें मैंने पहले शेयर करी हैं, कई लोगों को पसंद आते हैं ये इस सीरीज़ के वीडियोस। और अभी भी कुछ ऐसा है जो मैंने एक्सपीरियंस किया था लगभग 3-4 महीने पहले, और बड़ा दिल था मेरा कि मैं इसके बारे में बात करूं। तो आज इसी टॉपिक को लेके, टॉपिक है तृप्ति, इसको लेके मेरा आज का वीडियो है कि क्या अनुभव हुआ मुझे। तो दोस्तों, हुआ ये था कि ऐसी कोई सांसारिक चीज़ तो नहीं थी जिसने मुझे बांध रखा हो या जिसकी वजह से मुझे कोई एंजाइटी हो रही हो। मतलब ऐसी कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ अटैचमेंट नहीं। ये जो सांसारिक माया है, मतलब यहाँ से रिलेटेड जो लोगों को रहता है ना, किसी को किसी की डिज़ायर है या कोई पोजीशन है या किसी से कोई कंपटीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ से रिलेटेड इस तो बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा था जिसको लेके ना मेरा मन लंबे समय से, कई महीनों से ना, मानो जैसे कुछ जैसे कुछ ढूंढ रहा है। अंदर से ऐसे आवाज़ आती थी कि कुछ है, उसे ढूंढो, कुछ है जो अभी तुमने, मतलब जो अभी समझा नहीं है, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं सचमुच में ढूंढने लग गई कि कभी मैं कुछ सीख रही हूँ, फिर मेरे को वहाँ से जवाब नहीं मिल रहे, फिर मैं कुछ और सीख रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ, पर वहाँ से भी उसके जवाब नहीं मिल रहे। मैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं जवाब भी किस चीज़ का ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कौन सी चीज़ है जिसके अंदर से मुझे इतनी कॉलिंग आ रही है कि इसको इसको समझो, इसको ढूंढो। तो मैंने एक एक्सपर्ट से इसके बारे में बात भी करी कि सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ढूंढ के आ रही हूँ, बट कुछ है जो अभी समझ नहीं आया है और इसका समझना ज़रूरी है। और जैसे एक इंसान होता है ना, वो बस आसमान में जैसे उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है ऊपर की तरफ, और उसको लग रहा है कि अभी कुछ मिल जाएगा, पर ये आसमान ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो मतलब वो चीज़ जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो कहाँ है, वो पता ही नहीं चल रही है। पर मैं फिर भी लगी पड़ी थी, और पता नहीं था, लेकिन अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी एक आती थी कुछ कि उसको समझना है, वो अभी समझा नहीं है। और जब तक उसको समझ नहीं लूँगी, मुझे ऐसे भी कॉलिंग आती थी कि तब तक चैन नहीं आएगा। और सचमुच में मुझे चैन आ भी नहीं रहा था। तो मैं उन दिनों में क्या कर रही थी कि मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, रात को सोते वक्त पढ़ रही हूँ, कामों से फ्री हो गई, सेशन से फ्री हो गई, फिर पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हूँ, किस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक एक थी एक हल्की सी बेचैनी, मतलब जैसे कुछ समझा नहीं है, पता भी नहीं है कि वो चीज़ है क्या, बट ढूंढ रही हूँ। ऐसा कुछ चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से कुछ मेरे सामने आया। मैंने उसको सुना, और उसको सुनने के बाद अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना एक एक अजीब सी शांति अंदर हो गई। वो जो एक हल्की सी बेचैनी मुझे पकड़ के रखी थी ना कि कुछ ढूंढो, कुछ ढूंढो, कुछ समझना बाकी है, वो भी हल्की हो गई। और मुझे इतना अजीब सा सुकून फील हुआ उस दिन। वो बेसिकली था क्या कि एक दर्शन मुझे अंदर से गाइडेंस आ ही रही थी कि वेदों को समझो, जो हमारे दर्शन है, वेद है, इनको समझो। और मैं उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। और उसी दौरान एक एक दर्शन मेरे सामने आया। काफ़ी सारे दर्शन हैं, योग दर्शन, मीमांस दर्शन, सांख्य दर्शन, काफ़ी सारे दर्शन हैं। तो उनमें से एक दर्शन मेरे सामने आया जिसको कि एक यूट्यूब पे एक बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, जो कि 96 ईयर्स के थे, अभी 96 ईयर में उनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ था, और उसमें कैवल्य के बारे में बात थी, उसमें मोक्ष के बारे में बात थी कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है।
और वो जो सारी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी, वो जो उस दर्शन में थी, पता नहीं उसको सुन के मुझे ना ऐसा लगा जैसे ना अचानक अंदर एक शांति सी फैलती जा रही है। जैसे जो एक सुकून नहीं था, अब एक अजीब सा सुकून आ रहा है। जैसे एक हल्की सी बेचैनी थी, एक अचानक से एक चैन आ रहा है। और बहुत आराम मुझे महसूस हुआ उसको सुनने के बाद। और फिर मैंने वो मंगाई भी, मैंने पढ़ी। उसमें बेसिकली पुरुष और प्रकृति के बारे में बात थी उस दर्शन में, और कि कैसे पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के करीब आते हैं। प्रकृति के पास बहुत पोटेंशियल है, और जो पुरुष है वो चेतना है, और चेतना कई प्रकार की हैं। तो चेतना को जो है एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। तो पोटेंशियल है प्रकृति के पास, और चेतना को जो है कुछ अनुभव करना है, वो इसलिए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और फिर किस तरीके से चेतना जो है यहीं फंस जाती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे फंसा देती हैं, कैसे उसको कष्ट होने लगते हैं, और क्या तरीका है यहाँ से वापस एग्ज़िट होने का। तो ये सब सब मैंने सुना। अचानक मुझे ऐसा लगा कि यही था वो, यही थी वो चीज़ जिसे मैं ढूँढ रही थी। यही था वो रास्ता जो मुझे चाहिए था। अंदर से ही आने लगा। जैसे मुझे अंदर ऐसा लगा कि जैसे ना एक एक तृप्ति सी मिल गई हो, जैसे एक संतुष्टि सी फैल गई, कि जैसे हाँ, 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 यही था जो मैं समझना चाहती थी, जो मैंने नहीं समझा था। और इसी को ढूँढ रहा था मेरा मन। पता है कितने लोग आए, मोक्ष को लेके कुछ भी बोलने पे लगे हैं। मतलब अपनी मतलब ये मेरा आखिरी जन्म है मैम, बस ये वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब सुन के ही ऐसा हो जाता था अजीब से कि कैसी बातें कर रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में तो फँसे पड़े हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से तो खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, और इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। तो वो मोक्ष मैंने ऐसे लोगों के मुँह से सुना हुआ था, जहाँ मेरे को मतलब एक मैच्योरिटी नहीं दिखती थी, जहाँ पे दिख रहा है कि खुद ही उलझे हुए हैं और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि बस मेडिटेशन कर रहे हैं या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितनी चीज़ों में बंधे हुए हैं, अटैचमेंट्स में फँसे हुए हैं, लस्ट में फँसे हुए हैं, डिज़ायर्स में फँसे हुए हैं, कितने कार्मिक चीज़ों में फँसे हुए हैं, और कह रहे हैं कि हमारा आखिरी जन्म है, हमारा तो मोक्ष हो जाना है। तो मेरे को ना ये मोक्ष शब्द का मतलब मुझे ऐसा होने लगा था कि भगवान मतलब क्या है, क्या कहाँ से सुनवा रहे हो आप ये शब्द? लेकिन जब मुक्ति के एहसास को मैंने महसूस किया था, क्योंकि जब मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही थी मैं, उस वक़्त मैं किसी ऐसी कार्मिक चीज़ में फँसी हुई थी बहुत बुरी तरीके से। और जब मैंने अपनी ज़िंदगी भर जो मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें करती थी, मैंने उन सब चीज़ों को किया उन 1.5-2 सालों में, तो ऐसा लगा सारा ब्रह्मांड हेल्प करने लगा है। ऐसा लगा मुझे कि जैसे मानो अ, मतलब सारी जगह से मुझे मदद मिल रही है, क्योंकि मैं अपनी मदद कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा उस वक़्त। और धीरे-धीरे मैंने देखा कि हर वो चीज़ जिसने मुझे पकड़ रखा था, जो मुझे रुला रही थी, जो मुझे तकलीफ़ दे रही थी, हर उस चीज़ से मैं मुक्त हो गई। और मुझे इतना लाइट फ़ील हुआ था। तो मुक्ति मैंने महसूस की थी कि मुक्ति बेसिकली कहते किसे हैं। इस लाइफ़ में डेफ़िनेटली मैंने एक बड़ा ब्लॉकेज तोड़ा है। इस लाइफ़ में डेफ़िनेटली मैंने कुछ लेसन है जो लर्न किया है। लेकिन अब ये मोक्ष वाली बात थी ना, ये मैंने किसी समझदार व्यक्ति से सुनी नहीं थी, जिसको काफ़ी नॉलेज हो। ऐसा कोई मेरे सामने आया नहीं था या आई नहीं थी। और फिर मैं जो बता रही थी आपको कि मुझे एक होता था कि कुछ ढूँढना है, कुछ कुछ है जो समझा नहीं है, कुछ है जो समझा नहीं है। अब उसको समझने के लिए कभी मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रही हूँ, कभी मैं कितनी किताबें पढ़ रही हूँ, कभी कुछ, लेकिन नहीं आ रहा था, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं ढूँढ भी क्या रही हूँ, है क्या वो टॉपिक। एंड आखिरी में जब कुछ 4-5 आई थिंक 3-4 या 5 महीने पहले जब ये हुआ कि अचानक से जब मैंने पढ़ा इस चीज़ के बारे में, जो दर्शन है हमारे 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 देश के, तो जब उसमें से एक दर्शन को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि यही जानना था मुझे, यही मुझे पता नहीं था। एंड मैंने भगवान का शुक्रिया किया। मेरे को ना एक आंतरिक शांति महसूस हुई, मुझे एक तृप्ति से मिली, मुझे एक एग्ज़िट समझ आया। अब मुझे नहीं पता कि इस लाइफ़, अगले लाइफ़ या कितने ज़िंदगी लग जाएँगी, लेकिन मैंने समझा
मेरी अंतरात्मा को एक शांति फील हुई, मेरे को मन में भी एक शांति फील हुई। उस दिन से मुझे ऐसा हो गया है कि ना अब बहुत हल्का पता मुझे फील हो रहा है, और मुझे ना एक रास्ता पता है अब। मतलब मानो एक नक्शा या एक मैप दे दिया गया है कि ये है एग्ज़िट का रास्ता। स्पिरिचुअल जर्नी में हर व्यक्ति जो है चाहता है कि वो मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करे, और ये जर्नी भी जो है बहुत अद्भुत है। बहुत मतलब ये रास्ता भी चाहे तकलीफ़ों से भरा पड़ा है, कष्ट से भरा पड़ा है, दुख से भरा पड़ा है, लेकिन उस पूरे दौरान वो जो भी फेलियर्स हैं, वो जो भी कष्ट हैं, चाहे रोग हैं, चाहे कुछ भी है, पर जब ना व्यक्ति को समझ आने लगता है तो वो चाहे कितना भी दर्द से भरा हुआ रास्ता है, वो जो जिस तरीके से अनुभव या जिस तरीके से हमें कई रियलाइजेशंस हो रही होती है ना, तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हम जो नया सीख रहे होते हैं ना, या यूनिवर्स हमें जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो एक बदलाव आ रहा होता है वो बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे ज़्यादा जो फेलियर्स है ना, ये दुख की घड़ियाँ जो हैं, वो सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी टीचर्स हैं। सबसे ज़्यादा बंदा सीखता ही तब है जब वो हारता है, या वो जब गिरता है, या जब वो दुख में होता है। तो वो जो अब सीखने वाला जो सीख रहा होगा, जो उसकी लर्निंग हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है वो भी अनुभव। लेकिन काफ़ी कुछ तो मैं पहले पास्ट में और बहुत कुछ अनुभव कर चुकी हूँ। काफ़ी शुरुआत से ही जर्नी बड़ी कठिन रही है, लेकिन फिर जब मैं अपनी लाइफ जर्नी को देखती हूँ शुरू से, कि चाहे बचपन में कैसे भी कष्ट रहे, पर वहाँ पे भी जो है झंडा गाड़ा ऐसे फैमिली में जहाँ इतनी डार्कनेस थी, पूरी फैमिली क्या पूरे कुटुंब में ही कह लो, इतनी डार्कनेस थी, वहाँ पे भी कुछ ऐसा गलत नहीं किया, अच्छा नाम किया। उस टीनेज टाइम पीरियड में फिर जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद भी कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स करी, और ये जो तीसरा फेस रहा, यहाँ पे भी जिस तरीके से खुद को संभाला, तो जब पूरी अपनी लाइफ जर्नी को पीछे पलट के देख रही हूँ ना, पता नहीं एक 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 अचीवर, एक योद्धा दिख रहा है। और कई बार मैं आंख बंद करके थैंक यू बोलती हूँ ईश्वर को, कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी परीक्षाएं ली, क्योंकि ये जो परीक्षाएं थी ना, इसी में मुझे मेरी पोटेंशियल समझ आई। वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कुछ है भी। तो ये जो मौके आपने मुझे दिए उसके लिए धन्यवाद। और कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि अरे मेरा अगला जन्म ना हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा अगला जन्म ना हो। मुझे इतना मज़ा आया इस लाइफ में, इन परीक्षाओं को देते हुए इतना मज़ा आया, क्योंकि मुझे ना इस पूरी परीक्षाओं के दौरान अपनी रियल पोटेंशियल, अपने में रियल सेल्फ को पहचान पाई। तो जो पास्ट लाइफ में जो भी ज्ञान अर्जित किया होगा आध्यात्मिक मार्ग में, उन उन चीज़ों ने बड़ी मदद करी इस लाइफ में। जब मेरी अवेकनिंग हुई तो उस वक्त मेरी अंतर्दशा में चंद्रमा चल रहा था, और चंद्रमा 9th हाउस में था। 9th हाउस जो है वो अध्यात्म का, धर्म का, धार्मिक चीज़ों का, हायर नॉलेज का हाउस होता है। तो एग्जॉल्टेड, उच्च का चंद्रमा था। तो उच्च का चंद्रमा बता रहा है कि पास्ट लाइफ में जो है इसी मार्ग में मैं रही हूँ, आध्यात्मिक और धार्मिक। तो जो अर्जित किया था उन चीज़ों ने मदद करी। बहुत डाउनलोड्स हुए, बहुत स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हुए मुझे उस वक्त। उन चीज़ों ने मुझे बहुत मदद करी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था, शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई थी, शायद मैं पास्ट लाइफ में धीरे धीरे एक ऑब्जर्वर बनने लग गई थी। क्योंकि ये जो ऑब्ज़र्व वाली चीज़ जो मैंने काफ़ी लोगों को बोला, बताई अपने चैनल के थ्रू, क्योंकि यही चीज़ थी जो मुझे हेल्प कर रही थी, कि मैं खुद को ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये मैं हूँ नहीं, फिर मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ अपने डार्क टाइम में। तो वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन करी, ये चीज़ शुरू से थी एक्चुअली में। तो ये शुरू से थी, इसका मतलब ये पास्ट लाइफ से अर्जित ही थी कहीं ना कहीं। यहाँ तक तो मैं पहुँच ही गई थी, और इन चीज़ों ने मदद करी। आज इस लाइफ में आप जो भी लोग जो भी कर रहे हो, वो चीज़ें कई जन्मों तक आपको मदद करेगी, लेकिन जो गलत कर्म हो रहे हैं वो भी कई जन्मों तक पीछा करेंगे। तो जो पास्ट लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें करी, उन चीज़ों ने बहुत मदद करी। पर आई थिंक मैं ना यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी कि कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, कैसे यहाँ से जो है वापस एग्ज़िट किया जाता है। लेकिन इस दर्शन में वो सब कुछ था,
और उसको पढ़ते पढ़ते ही मेरे को एकदम वो आंतरिक शांति महसूस हुई। मुझे समझ आने लगा, मुझे एक समझ आ गया कि यही है वापसी का एक तरीका, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मुझे काम करना है। ये मुश्किल है, पता है, ये बड़ा मुश्किल है और बहुत मतलब अगर किसी का ऐसा है कि उसे मोक्ष प्राप्त करना है, कैवल्य प्राप्त करना है, तो ये सफ़र बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मुझे पता है कई शायद लग जाएंगे कई जन्म शायद, है ना, लग जाएंगे, लेकिन जो है एटलीस्ट पता चल पाया इस लाइफ में, समझ पाई, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी शांति सी मिल गई उस दिन से, अंदर एक तृप्ति सी हो गई। वो जो एक मन बेचैन सा हो रखा था, वो बेचैनी ख़त्म हो गई। आराम से जितनी मेरी ड्यूटीज़ हैं, जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब को मैं अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ और अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों लाइफ को बैलेंस करके जी पा रही हूँ। तो दोस्तों कुछ यही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैं क्या समझा कैवल्य को लेके, मोक्ष को लेके, यहाँ से एग्ज़िट होने को लेके क्या समझा, किसी वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इस वीडियो में यही बात थी कि कैसे तृप्ति का एहसास हुआ मुझे। तो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।